केजरीवाल चोर है, आई है बीजेपी, एकदम भरपूर में आएगी बीजेपी। दूध फ्री करना चाहिए तो दारू फ्री कर दिए। 21,000 रुपया महीने का, 1100 रुपया महीने का लालच को देकर जनता को भटकाने का काम करते हैं। जो हनुमान मंदिर परिसर में 70-80 दुकानदार जो आज एक महीने से तड़प रहे दुकानदारी के लिए, आप उसको रोजगार दे दीजिएगा तो कम से कम उसका 2100 की जगह 21,000 कमा के बाहर का भरण पोषण कर सकता है। मैम केजरीवाल ने काम तो किया था, क्योंकि एक तो सबसे पहले नंबर 1 पे तो लेडीज़ों को फ्री करी और बिजली पानी के लिए बोला। पर मैम अभी है ना बहुत गटर सारे भरे हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ, सारी सड़कें टूटी हुई है। मैम मेरे को ना फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए रोजी रोटी। आप ये बात कैसे मान रहे हो कि वो आम लोग हैं? अगर आम लोग होते तो अन्ना हजारे को लेकर चलते, कुमार विश्वास को लेकर चलते, प्रशांत भूषण को लेकर चलते, डीटीसी वाले को लेकर चलते, बिजली वालों को लेकर चलते, जमुना मैया को भी लेके चलते, जो कि आज जमुना मैया भी रो रही है। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद है दिल्ली की जनता। हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजली शिव कुमारी मेहंदी वाली हूँ। मैं हनुमान मंदिर कनाड प्लेस में मेहंदी लगाने का काम 87 से कर रहे हैं हम मैम। पर अभी है ना बोर्ड के चक्कर में हमारे को पीसा जा रहा है और हनुमान मंदिर कनाड प्लेस में किसी भी गरीब आदमी को कमाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। हमारे हाथ से कोन भी छीना जा रहा है, एल्बम भी छीनी जा रही है, पर ऐसा कभी नहीं होता था, इसी बार हो रहा है। कौन छीन रहा है? कौन छीन? कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी करा रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी करा रहा है, कोई कह रहा है कांग्रेस करवा रहा है। मैम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तीनों में खिचड़ी पकड़ी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आप इस बार किसको वोट देंगे? मैम अभी तो मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बहुत तगड़ा जबरदस्त टक्कर हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं हाथ आ जाए, पर हाथ कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। मेरे को तो लग रहा है इस बार कमल खिल जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैम क्योंकि पहले भी है जो हमने ये चीज़ देखा था कि है जो मैंने जब केजरीवाल है जो मुख्यमंत्री नहीं थे तो मैंने बोला था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इस बार मेरे को लग रहा है बीजेपी बन जाएगी। तो आप बीजेपी के पक्ष में हैं? मैम हम तो जनता हैं और हम वर्किंग है, हम काम करने वाले हैं। हम प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री कोई भी बने मेरे तरफ से, मेरा कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी के ऊपर पेट पे लात ना पड़े, सब कमा के खाए। जनता के चक्कर में गरीब आदमी पीसा जाता है। तो इन 5 सालों में केजरीवाल जी ने कुछ काम किया है? मैम केजरीवाल ने काम तो किया था, क्योंकि एक तो सबसे पहले नंबर 1 पे तो लेडीज़ों को फ्री करी और बिजली पानी के लिए बोला। पर मैम अभी है ना बहुत गटर सारे भरे हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ, सारी सड़कें टूटी हुई है। और पानी की समस्या? पानी भी मैम कभी आता है कभी नहीं आता है। हाँ जी। तो महिलाओं के लिए तो केजरीवाल जी बहुत कुछ करते हैं, नई नई स्कीम्स निकालते हैं, बहुत चीज़ें फ्री भी दे रहे हैं, तो उसको लेके आपकी क्या राय है? मैम मेरे को ना फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए रोजी रोटी। जो हम बैठ के अपनी मेहनत करके, चाहे हम 1-1, 2-2 रुपए की मेहंदी लगाते हैं, चाहे हम 100 रुपये लेते हैं, चाहे 50 रुपये लेते हैं, हमें बैठ के हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में मेहंदी लगाने देने चाहिए। क्योंकि हमारे को यहाँ पे 40 साल हो गए मेहंदी लगाते लगाते। पहले मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी, अब मैं दादी हूँ। आप किसको वोट देंगे? मैम वो तो वक्त बताएगा, मैं सोचती नहीं हूँ। ये जो उंगली है ना, जहाँ जाएगी वहीं जाएगी बस। आपको क्या लगता है कि कौन आएगा इस बार? कमल कमल खिलेगा। कमल खिलेगा जी। मुश्किल है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं है ना, 100% है जी। अच्छा। जी, इससे पहले आपने किसको वोट दिया था? ये तो जो अच्छा काम करते हैं हमारे लिए तो वही है, बीजेपी अच्छा काम करती आई है, हम उसी को देते आए हैं। आपके होते हुए आपको क्या समस्या आई है? अभी यहाँ तो समस्या ही है, जो सब बता रहे हैं वही समस्या है सब। तो केजरीवाल ने जितने भी वादे किए हैं वो कुछ उन पे खरे होते हैं? खरे क्या, जो दूध फ्री करना चाहिए तो दारू फ्री कर दिए, ऐसी चीजें हैं। तो ये सब बस फ्री है, सब कुछ फ्री है। अरे बस लाइट फ्री है लेडीज के लिए, लेडीज के बस फ्री है। हाँ, बस लेडीज के लिए है। लाइट 200 यूनिट फ्री कर रखी है। आप केजरीवाल जी के साथ? हम पिछले साल थे, हम काले पीली वाले हैं। अच्छा, हाँ, आप किसको वोट देंगे इस बार? हमारे झाड़ू है। झाड़ू है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब तक जो होता आ रहा है वो बिल्कुल सही है? हाँ, केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में कर रहे हैं वो सही है। सही काम कर रहे हैं। हाँ जी। और जो इतने
लोग कह रहे हैं कि इतनी सारी परेशानियां हैं गटर की। ये तो है, लेकिन कहाँ कहाँ जाए, कौन सी कॉलोनी में जाए, वो वहाँ के संसद वाले देख सकते हैं। वो एक जगह दौड़ा थोड़ी ना करेंगे। वहाँ पे जो हाँ बैठे हैं वो एक जगह नहीं जा सकते, ये सारे जगह के हैं, हर एक जगह पे हैं, वो करेंगे। हाँ जी, तो आप वोट केजरीवाल जी को ही हाँ देंगे। जी। आइए देखते हैं और लोग इस बारे में क्या कहते हैं। जनता के मन में बहुत कुछ है, बहुत सवाल है, उन्हीं को लेके हम इनके पास आए हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? देखिए, सबसे पहली बात, हम हनुमान मंदिर परिसर में पटरी पे दुकान लगाते हैं और हमारी दुकान बाहर लगती है। हमारे 70-80 दुकानदार जो हैं एक महीने से परेशान हैं। पार्टी कोई भी आए, अगर रोजगार नहीं है तो पार्टी बेकार है। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप 21,000-2100 रुपया महीने का, 1100 रुपया महीने का लालच को देकर जनता को भटकाने का काम करते हैं। जो हनुमान मंदिर परिसर में 70-80 दुकानदार जो आज एक महीने से तड़प रहे हैं दुकानदारी के लिए, आप उसको रोजगार दे दीजिएगा तो कम से कम उसका 2100 की जगह 21,000 कमा के बाहर का भरण पोषण कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी जो है यहाँ के एमएलए हैं। 10 साल में एक बार भी हम कार्य करने वाले पटरी वाले या यहाँ के समाज को लोगों से मिलने या पूछने नहीं आया कि आप कैसे हालात में हो, आपके साथ क्या स्थितियाँ हैं। कहते तो वो हैं कि हम आम लोग हैं, हम आम जनता के साथ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बात कैसे मान रहे हो कि वो आम लोग हैं? अगर आम लोग होते तो अन्ना हजारे को लेकर चलते, कुमार विश्वास को लेकर चलते, प्रशांत भूषण को लेकर चलते, डीटीसी वाले को लेकर चलते, बिजली वालों को लेकर चलते, जमुना मैया को भी लेकर चलते, जो कि आज जमुना मैया भी रो रही है, डीटी साहब वाले भी रो रहे हैं और बिजली वाले भी रो रहे हैं। पंजाब में 1,000 रुपये महीने का आश्वासन दिया, वो भी रो रहे हैं। जो मुल्लाओं को मस्जिद में तनख्वाह देने के लिए बोला, वो भी 17 महीने से रो रहे हैं। दिल्ली की जनता तो रो ही रही है, दिल्ली की सड़क भी रो रही है और हम पटरी पे काम करने वाले भी रो रहे हैं। तो हम किससे उम्मीद करेंगे और किसका भरोसा करेंगे? हमारा एमएलए केजरीवाल, हमारा एमपी बासुरी स्वराज, हम तो देखते हैं कि हम लोग अस्वस्थ और असमर्थ हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों का 30-35 साल पटरी पे खत्म हो गया। हम लोगों का बुढ़ापा जो है ना नर्क बना दिया इन पार्टियों ने। तो हम यही कहेंगे कि जनता ऐसे लोगों को लाए जो अपने क्षेत्र में जनता जनार्दन के बीच में हो। और ऐसे भी ये सीट जो है बड़ा खतरनाक हो गया नई दिल्ली का कि पूर्व सीएम शीला दीक्षित, पूर्व सीएम केजरीवाल और पूर्व सीएम प्रवेश वर्मा, तीनों दो सीएम के औलाद हैं। एक प्रेजेंट में जो पूर्व सीएम है वो अपने पार्टी के अध्यक्ष है, वो है। अब हमको लगता नहीं है कि केजरीवाल जी जो पहले बोल के आए हैं वो आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उनको कैसे करो कि आम आदमी हैं? आम आदमी होते तो उसी तरह, जिस तरह आए तो उसी तरह रहना था। इस बार बीजेपी को मौका दे रहे हैं। वो जो है, देख, मौका किसको हम नहीं देंगे, जनता देगी, दिल्ली की जनता उसकी जवाब देगी। हमारे बोलने से नहीं होगा कि हम बोल देंगे तो सरकार बन जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं बार बार कि हमको केंद्र काम नहीं करने दे रही है, जनता को अंधेरे में रख रही है। आप एक बात बताइए, कोरोना काल में जो है, जब जनता दिल्ली की मर रही थी कोरोना काल में, तब केजरीवाल 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए का शीश महल बना रहा था, तब उसको केंद्र मना किया था। उस टाइम में उसको केंद्र मना नहीं किया कि तुम 100 करोड़ 200 करोड़ का शीश महल बनाओ, और जनता का काम करने के लिए केंद्र मना किया। ये कैसा चोचलेबाजी है? हम तो ऐसे झूठे मुख्यमंत्री को आज तक अपने लाइफ में पहली बार देखा हूँ। इससे बेहतर तो हमको लगा कि हम लोग शीला के राज में पटरी पे बैठे, और शीला के राज में जो हम खड़े हैं वो शीला की मेहरबानी है जो पत्थर पे हम खड़े हैं। सरकार कोई भी है जो शीला दिल्ली को डेवलप कर गई ना, वो हमको लगता नहीं कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री करेगा। और हम कहते हैं जनता को, देखिए, खाना और खिलाना एक अलग बात है, अगर जो काम दिखता है ना वही बिकता भी है और वही प्रशंसा का कार्य होता है। आज शीला नहीं है, 15 साल हो गई शीला की सरकार के, हम प्रशंसा कर रहे हैं ना। हमें क्या दिया? हम केजरीवाल के पास 10 बार गए होंगे उसके कार्यालय मिलने के लिए, अपने पटरी के काम के लिए। एक बार भी उससे मुलाकात नहीं हुई हमारी। और जब शीला की सरकार थी, मैं 10 बार गया होगा शीला के पास। अगले ने बिठा के चाय भी पिलाया, अपनी बहन को रमा को बोल के काम भी करवाया, और हम लोगों का हर समस्या का अर्जी लगती थी। इस मुख्यमंत्री ने जनता के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है, ये प्रलोभन दिया है। अगर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के अगर 10 राज्य में हो जाए तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा कि भीख मांगना पड़ेगा, पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा फ्री। तो हम कहते हैं जनता को फ्री मत दो, जनता को काम दो, जो कि अपने एक काम को कर कर बच्चे का भरण। आप बताइए, यहाँ पे 80 दुकानदार लगाते हैं पटरी। आज एक महीना से ये हालात हो गया कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लगाते हैं। चलो, मेरे पास तो किराए का दुकान है तो मैं अपना जीवन चला रहा हूँ, और जिसके पास नहीं है उसका जीवन का क्या प्राप्त मिलेगा? वो तो रो के ही जा रहे हैं रोज सुबह शाम।
तो इनको अपने चुनावी चक्कर पड़ा हुआ है, ये नहीं देख रहे कि जनता कहाँ परेशान हो रही है। तो आप उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो? इससे बढ़िया हम कहते हैं हमारा राजस्थान ठीक है, हमारा भारत का ही एक अंग है वो राजस्थान, हिस्सा है जो कि हर 5 साल में परिवर्तन करता है। और हम दिल्ली को जनता को कहेंगे कि किसी को मौका मत दो और हर 5 साल परिवर्तन का काम किया करो, ताकि हमारे राजधानी का, हमारे क्षेत्र का काम वो नेता करके जाएगा जो कभी नहीं किया है। तो परिवर्तन हर साल 5-7 साल दो, जो करने का मौका मिले। ऐसे झूठे मुख्यमंत्री का वादे पे मत रहो। इसने किसको नहीं धोखा दिया? आप कहते हो खास आम आदमी है, आम आदमी नहीं, अब ये स्पेशल आम आदमी हो गया है। ये कहता था सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सरकारी स्कूल बढ़िया कर दिया, अपना बेटा को बाहर क्यों पढ़ा रहा है? वोट दीजिए आप, अब जनता के हाथ में ही फैसला है, जनता ही फैसला करेगी। अब वो सरकारी स्कूल को बढ़िया बना दिया। क्या बनाया तुम? डेंटिंग पेंटिंग करा के उसी स्कूल को तुम 4 टेबल बढ़ा दिया तो बढ़िया कर दिए। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, क्या वहाँ दवाइयाँ मिलती है? 100 मोहल्ला क्लिनिक में 2-4 चल रहे होंगे तो भी बहुत है, वो तो ठेकेदारी हो गया, वहाँ कंगले और जब कतरे सो रहे हैं। बने रहिए 1 मिनट हमारे साथ। आप इनकी बात से सहमत हैं जो ये कह रहे हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल, आपको भी केजरीवाल जी नहीं चाहिए दिल्ली? ना चाहिए, काहे चाहिए? काम ही नहीं करेगा तब चाहिए क्यों? काम जो करेगा उसी को नहीं चाहिए, अब परिवर्तन होना ही चाहिए। तो वो जो कहते हैं कि उन्होंने इतना काम किया है, वो सब ऐसे ही धंधलेबाजी? धंधलेबाजी कोई उठा के काम ले नहीं जाएगा, काम तो बोलेगा कि हाँ किए हैं, अभी तो बता रहे थे आपको, तो फिर उसमें क्या दुविधा है? काम किया नहीं, खाली फांकीबाजी मारा। तो दिल्ली की जनता कह रही है कि केजरीवाल जी ने काम नहीं किया है और उनको फ्री का नहीं चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। आपका क्या कहना है? केजरीवाल चोर है, आई है बीजेपी, एकदम भरपूर में आएगी बीजेपी। 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को फाइनल। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके केजरीवाल चोर? अरे उसने आधे लोगों की किडनी खराब कर दी, दारू करके फ्री है, और उसने कहा फ्री करा। 2 रुपए वाली दवाई मिलती है हॉस्पिटल में, वो तो कहीं भी ले लो जाके। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में इलाज अच्छा कर दिया है, बस सेवा फ्री कर दी है, बिजली 2 साल ढक्के खाए, मेरे पास कागज पड़े हैं, कोई दवाई फ्री नहीं है, सब हाथ से खरीद करके खाई है मैंने। हाथ पे लेके दवाई नहीं फ्री, कह रहे हाथ से जाके लो, तुम्हारे लिए अंदर नहीं मिलेगी। 2 साल हो गए हॉस्पिटल में धक्के खाते खाते। तो आप बीजेपी को वोट देंगे? हम तो नहीं, कांग्रेस को भी नहीं? हम तो नहीं कहे भगवत देखो, वो की बाबा के हैं हम तो। हाँ माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? केजरीवाल सही है, सही है। हमारे घर के ऑफिस है, घर के ऑफिस है केजरीवाल का। कैसे, जरा बताइए। ऐसे सही है, बस का किराया फेरी है, बिल्ली तो चोरी के इंजाम लग गया दारू के चक्कर में, हमें सही हमारे लिए वो। जो आपको परेशानियां थी वो केजरीवाल के आने के बाद दूर हुई है? अभी जब से आया ना, जब से परेशान बत्ते बिल भी चालू हो गया था हमारा, पहला नहीं था हमारा कोई। आप केजरीवाल जी को ही वोट देंगे? हम तो उसी को देंगे, केजरीवाल का भाई। अम्मा तो केजरीवाल जी को ही वोट देंगी। कह रही है केजरीवाल अच्छा है, अगर वृद्धा पेंशन मिलता, अगर घर में खाने को मिलता तो बेचारी भीख मांगने क्यों आती है? केजरीवाल का देन है। मिल तो रहा है, अम्मा बताएंगे। एक बात है, भीख तो सभी मांग रहे हैं, बुरा मानना, ये तो हमारी मर्जी। सही नहीं कह रहा, केजरीवाल का घर में खाने देगा हमारे को, सही कह रहे हैं। कल ना भी भीख नहीं मिल रही, भगाते हैं, चलो 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 चलो। केजरीवाल कैसे अच्छा है, भगाते हैं तो। बाबा जी, आप किसको वोट देंगे? देखो जी, जो अच्छा आदमी है वो अपनी किस्मत से जीतेगा, मैं तो ये जानता हूँ बस और क्या कहना मैंने। तो आप सहमत हैं जो अब तक काम हुए हैं दिल्ली में, जो आपने किए हैं आम आदमी पार्टी? ये तो पब्लिक के ऊपर बात है, किसको देगी किसको नहीं। अच्छे काम कर रहे हैं जिनने, उसको ही वोट मतलब दे के जिताएगी, और क्या। हम तो ये कहना जानते हैं, बेकार की बातें इधर उधर की करनी, पॉलिटिक्स वगैरह, जिसको पब्लिक चाहेगी उसे खड़ा कर देगी बस, और वो किस्मत वाला होगा जो जीतेगा, बस। अपना तो कहना ही है जी। हाँ जी, आपको क्या लगता है किसकी हवा है इस बार दिल्ली में, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? देखिए, आम पार्टी ने इतने सालों में जो दिखाया है या करा है वो पब्लिक तक तो पहुंचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संविधान को लेके कुछ अटकलें आए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय बौद्ध संघ की कार्यकर्ता हूं, महामंत्री हूं। हम लोगों ने भारतीय बौद्ध संघ के बनते संघ पे, ये राहुल भंते जी हैं, उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली हुई है जिसपे हम डेली सुबह 10 बजे निकलते हैं और शाम को पूरी दिल्ली का राउंड कर रहे हैं, जिसमें हम 1 लाख प्रति संविधान की
प्रति व्यक्ति को बांट रहे हैं ताकि उस संविधान की जानकारी हो, उस संविधान के बारे में पता चले। जो लोगों का भ्रम है, जो फैलाया जा रहा है कि संविधान को वो किया जा रहा है, कि उसकी अवहेलना की जा रही है। आप कह रही हैं जो ये आम आदमी पार्टी कर रही है एक भ्रम फैला रही है लोगों में। जी जी बिल्कुल भ्रम फैला रही है ताकि वोट बैंकिंग रहे। फाइट तगड़ी है इसमें, नो डाउट, बट जीत जो, मैं ये नहीं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की या आम पार्टी होगी, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी है। लेकिन हमारी तरफ से हम लोग डेली झुग्गी क्लस्टर एरियो में, झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ पे हमारे संविधान की जानकारी नहीं है और गलत अटकलें दिए जाते हैं, उनको हम अपनी तरफ से हर किसी को किताब दे के आ रहे हैं संविधान की। आप कह रही हैं अगर बीजेपी आती है तो लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बिल्कुल जी, क्योंकि केंद्र में भी हम हैं और धरातल पे भी हम होंगे, तो अभी तक कर ही रहे हैं। उस चीज़ को अगर कोई निगलेक्ट करे वो एक अलग बात है। केजरीवाल जी का तो यही रहता है कि जी 2100 देंगे, 2200 देंगे, काम मत करो, बैठ के खाओ। लेकिन हमारी सोच ये है, काम भी करो और हमसे लो भी। जो हमारे आपके अधिकार है, अधिकारों को लो, अधिकारों से बाहर मत जाओ। ये हमारी सोच लेके हम लोग डेली रथ यात्रा निकाल रहे हैं और क्लस्टर एरिया में जा रहे हैं, जिसका हमारे को रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसा तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि वो चाय पीने जा रहे हैं, उनके मंत्री आम लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। नहीं मैडम, बैठने में और संविधान को बताने में बहुत अंतर है। आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से आधे लोगों को संविधान की परिभाषा ही नहीं पता होगी। संविधान में हमारे लिए क्या क्या है, हम मिडिल क्लास के लिए क्या है, नीची निम्न जाति के लिए क्या है, हिंदुओं के लिए क्या है, मुसलमानों के लिए क्या है, सिखों के लिए, अगर हम वो चीज़ घर घर में पहुँचा रहे हैं तो इसका मतलब हम एकता में जा रहे हैं। हम एकता में बिलीव कर रहे हैं, हम उस एकता को बढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। आपने मोदी जी से कभी नहीं सुना होगा कि ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है। नीचे अगर कुछ भी कोई कहता रहे उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हमारी ये है कि हमारे लिए सब बराबर है। चलिए, ये तो और जनता फैसला करेगी कि वो इस बार किसको मौका देगी। बिल्कुल जी, हम तो जनता के अनुयायी हैं और हम भी वोट उसी को देना पसंद करेंगे जो हमारे लिए कुछ करे। तो जैसे कि आपने देखा, लोग अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बीजेपी को कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को कर रहा है, तो कोई कांग्रेस को कर रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोग किसके साथ खड़े होते हैं, दिल्ली की जनता किसको जिताती है। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ रोमा हैदर, दिल्ली।